जोहार। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए अप्रोच के साथ। तो एक हम आज बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक आप लोग के बीच में लाए हैं, जिसको आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है क्लॉक, यानी घड़ी। घड़ी से किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो रीजनिंग का एक शानदार चैप्टर है, जो आपका रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे झारखंड स्टेट लेवल का हो, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो हम लोग आइए देखते हैं केवल एक ऐसा ट्रिक जो पूरा चैप्टर का सोल्यूशन करवा सकता है। क्या मिलेगा इस टॉपिक के अंदर, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये घड़ी के नाम का चैप्टर में आपको इस प्रकार से घड़ी देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिएगा 3 बजा हुआ तो 3 में होगा घंटा का सुई, जिसको हम लोग आवर हैंड बोलेंगे, और 12 में होगा आपका मिनट का सुई, जिसको हम लोग मिनट हैंड बोलेंगे। इसमें देखेंगे किस प्रकार से कि 3 जब बजता है तो 2 कंडीशन क्रिएट होता है। एक इधर जो एक कोण बोलता है, इसको बोलते हैं माइनर एंगल, यानी इसको बोलते हैं छोटा कोण। और इधर जो एक कोण आपको दिखाई दे रहा है, इधर बड़ा वाला, इसको बोलते हैं मेजर एंगल, यानी हो गया ये बड़ा कोण। तो क्या संबंध है माइनर एंगल और मेजर एंगल में? दोनों में किसमें आंसर हमारा मैक्सिमम दिया हुआ रहता है, इन सारी चीजों के बारे में। दूसरा हम लोग एक और आगे बढ़ेंगे कि मान लीजिए कि एक प्रकार का मेरा घड़ी है, जिस समय पूरा का पूरा आपका 12 बजा हुआ हो, तो आप देखिएगा उस समय घंटा का सुई और मिनट का सुई एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैपिंग होता है। कैसा रहता है? ओवरलैपिंग होता है। तो आखिर ओवरलैपिंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहना, या 0 डिग्री का कोण बनता है। या फिर आप इसी को बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर जब घड़ी में 6 बजा हो तो घंटा का सुई आपका होगा 6 में, और मिनट का सुई होगा कहां पर होगा? 12 में होगा, यानी एक दूसरे का विपरीत दिशा में या 180 डिग्री का एंगल में देखने को मिलेगा। तो आखिर जब ऐसा कंडीशन होगा तो क्या घड़ी में ऐसा स्थिति और भी आ सकती है? कब? और भी मान लो 4 बजे की बात करेंगे, 4 और 5 बजे के बीच में कब ऐसा स्थिति आ सकता है? 9 और 10 बजे के बीच में कब ऐसा स्थिति आ सकता है? कब यह टाइम होगा जब घंटा का सुई मिनट का सुई एक दूसरे के विपरीत होगा? एक सौर दिवस में कितनी बार घंटा का सुई मिनट का सुई एक दूसरे के विपरीत होगा? इस प्रकार से बहुत प्रकार से वेराइटेबल और इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेके आए हुए हैं, तो एकदम वीडियो में बने रहे। एक और टाइप का क्वेश्चन कि मान लीजिए कि हमारा कोई घड़ी है, उस घड़ी में अगर बोला जाए कि कोण निकालने के लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या होता है, तो क्या है वो 4 लॉजिक, क्या है वो एक ही क्वेश्चन का मैजिक, जिसके माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन का समाधान कर सकते हैं। तो वही एक ट्रिक है, एक ही वो ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा इस टाइप का क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वो है स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 तक। जानेंगे हर एक चीज को आखिर कैसे हम लोग बनाएंगे, बस वीडियो में बने रहें। और आगे देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से एंगल निकालने का एक कोड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। 60h माइनस 11 मिनट बटा 2, ये क्या फॉर्मूला होता है, कब लागू करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन में लागू करते हैं, ये सारे चीज को हम लोग बारीकी से समझने का काम करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि इसी में अगर वो क्वेश्चन मिरर केस का क्वेश्चन आ गया, इसको लोग बोलते हैं मिरर टाइम निकालना हो तो क्या होगा। जैसे अगर हम किसी दर्पण के सामने खड़े हैं, मिरर के सामने खड़े हैं, तो उस समय हमारा घड़ी जो है मिरर में क्या दिखेगा। एक और क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर केस, यानी अगर हम लोग इस किसी भी घड़ी को वाटर के सामने लेके चल जाएं, या फिर वाटर की जगह पर अगर हम मिरर को लेटा दें और इस प्रकार से लेटा दें हॉरिजॉन्टल वे में, तो बताइए उस समय घड़ी में क्या दिखेगा, यानी घड़ी को वाटर में देखने पर कैसा दिखेगा, उसमें कितना टाइम बजेगा। इस प्रकार की जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है उनको हम लोग कवर करेंगे। एक और हम लोग देखेंगे आखिरी में, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन, यानी अगर ये सारे के सारे अगर हमने जो बताए टाइप अगर इतना तक कंप्लीट कर लिए, तो इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेश्चन आप इजीली हल कर सकते हैं, और मात्र चुटकियों में, सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो क्या आप ये सारा फैसिलिटीज आप भी लेना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि हम इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर दें? तो देर किस बात की, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जुड़े रहने का काम करते हैं। बात करते हैं एक नए जोश और एक नए उम्मीद के साथ, TSI, एक नई सोच जो बदल दे आपका अप्रोच। देखिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि माइनर एंगल क्या होता है और मेजर एंगल क्या होता है। देखो माइनर का मतलब होता है जैसे छोटा बच्चा, उसको बोलते हैं माइनर एंगल, आगे से हो गया बड़ा बच्चा, उसको बोलते हैं मेजर एंगल। ठीक है, तो माइनर एंगल का मतलब जैसे छोटा बच्चा मतलब 18 साल से जो कम हो उसको लोग बोलते हैं माइनर एज बच्चा, और जो 18 साल से अधिक हो उसको बोलते हैं हम लोग मेजर बच्चा। तो यहाँ पर भी वही होगा, अगर किसी का डिग्री का मान 180 से कम हो, 180 से क्या हो, कम हो, तो वो हो जाएगा आपका माइनर एंगल। और अगर 180 डिग्री से अगर उसका वैल्यू अधिक दिया रहे तो वो क्या हो जाएगा आपका मेजर एंगल। बहुत ही सिंपल लॉजिक। एक मैक्सिमम जो आंसर है ना आपका किस में दिया रहेगा, वो आपका माइनर एंगल में ही दिया रहेगा। यानी हमको अगर माइनर एंगल में यानी 180 से वैल्यू कम है तो वो हमारा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 180 से अधिक दिया है तो क्या करेंगे, हम उसको घटाने का काम करेंगे। तो जब भी कभी घड़ी की बात करेंगे ना जी, तो हर कोई घड़ी में 2 कंडीशन आएगा। कैसा कंडीशन आएगा, चाहे माइनर हो या मेजर हो, कोई भी घड़ी जब आप देखिएगा तो आपका टोटल डिग्री जो बनता है, एक चक्कर मारता है तो 360 डिग्री को रोटेशन करता है। यानी 360 डिग्री घूमने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए कि अगर हमने इस घड़ी में अगर मान लिया जाए कि 3 बजा हो, तो 3 में आपका यहाँ घर का घंटे का सुई और मिनट का सुई कहाँ रहेगा आपका 12 में रहेगा। तो आप जब देखिएगा इसमें इधर माइनर एंगल होगा, ये छोटा वाला एंगल माइनर एंगल होगा, और बड़ा वाला एंगल क्या होगा, मेजर एंगल होगा। तो अगर आप दोनों को जोड़ने का काम कीजिएगा तो गोल हो जाएगा, यानी एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो आपको मैंने बोला कि माइनर एंगल जो छोटा एंगल होता है, माइनर एंगल और जो मेजर एंगल होता है, अगर ये दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 360 डिग्री। क्या आएगा वैल्यू? 360 डिग्री। कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। तो अगर आपको माइनर एंगल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 360 डिग्री में मेजर एंगल को घटा देना होगा। क्या करना होगा, मेजर एंगल को घटाना होगा। हो सके आपको क्वेश्चन में मेजर एंगल दिया
हो और आपका माइनर एंगल दिया हो और आपको मेजर एंगल पूछ दिया गया तो क्या कीजिएगा, तो उसमें भी आपको क्या होगा 360 डिग्री में आपको माइनर एंगल को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, मिला जुला के रिजल्ट यही निकलता है कि सर 360 डिग्री का गेम है, 360 डिग्री में घटा दीजिए, जो भी आपको चाहिए उसका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, एक नंबर सवाल है 360 डिग्री का आंसर क्या होगा। तो सर ये चूंकि ये माइनर एंगल में है, क्योंकि ये 180 डिग्री से कम है, तो ये तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका मेजर एंगल बोलने का बोलता है, अगर क्वेश्चन में मेजर एंगल निकालने बोलेगा तो हमको क्या करना है, 360 डिग्री में 130 डिग्री को घटा देंगे, तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 230 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पूछा जाएगा, अगर माइनर पूछेगा तो माइनर में आंसर देंगे और मेजर पूछेगा तो मेजर में आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 270 डिग्री की बात किया गया, तो ये चूंकि 180 से अधिक वैल्यू है, यानी ये मेजर एंगल में क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको अगर माइनर एंगल निकालना है तो आपका क्या काम बनता है, 360 डिग्री से आपको 270 को क्या करना, घटा देना। वैल्यू जो भी आ गया आंसर 16 में साथ दिया तो 90 डिग्री आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपका दिया 55 डिग्री, तो ऐसे तो 55 डिग्री ऐसे ही माइनर एंगल में दिया तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर स्पेशल पूछेगा मेजर एंगल तो 360 डिग्री में घटाने का काम करेंगे। जैसे 8 नंबर का सवाल है 320 डिग्री, तो ये आपका बड़ा वैल्यू है, 180 से ज्यादा है, यानी मेजर एंगल में दिया है, तो आपको निकालना पड़ेगा माइनर एंगल। माइनर एंगल के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री में 320 को घटा देंगे, 40 डिग्री हमारा आ जाएगा माइनर एंगल आंसर। तो आशा करते हैं जो पहला टाइप था वो आपका कंप्लीट हो गया होगा। आइए चलते हैं दूसरा टाइप की ओर। दूसरा टाइप को बनाने के लिए हमको एक छोटा सा समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई घड़ी है, तो इस घड़ी में आपका दो बड़ी बड़ी भुजा मिलेगी, सॉरी 2 बड़ी बड़ी सुई मिलेगी। मैक्सिमम इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सुई मान लो 3 बज रहा है, घंटा का सुई होगा, और ये हो गया 12 बज रहा है, मिनट का सुई होगा। तो कभी भी मिनट और घंटा का सुई, हम लोग घंटा का सुई की बात जब करेंगे ना, तो घंटा का सुई को हम लोग बोलेंगे एच एच, मतलब हो गया आवर हैंड। मिनट का सुई की जब बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एम एच, मतलब क्या हो जाएगा, मिनट हैंड। देखो कोई भी सुई एक चक्कर मारता है ना, पूरी चक्कर मारता है, तो एक चक्कर मारने के लिए उसको 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। कोई भी सुई को एक चक्कर मारने के लिए 360 डिग्री रोटेशन मारना पड़ेगा। तो अगर हम मिनट हैंड की बात करेंगे तो एक चक्कर मारने में मिनट को कितना लेता है, 60 मिनट का समय लगता है। तो 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, तो 360 डिग्री घूमेगा। तो अगर मैं बोलूँगा 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, तो 60 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमको ये डाटा ध्यान में रखना है कि जो मिनट का सुई होता है वो हर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, 6 डिग्री का कोण बनाता है। उसी प्रकार से घंटा का सुई की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर में 360 डिग्री, और घंटा का सुई एक चक्कर मारने के लिए इसको 12 घंटा का समय लगता है। कितना लगता है, 12 घंटा। तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 12 एकम 12, 12 36, यानी 30 डिग्री। तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो इसी को 1 घंटा को मिनट में लाएंगे तो 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है। यानी 60 मिनट में वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट में 30/60 बनाएगी। 30/7 का मतलब कितना होता है, 1/2, यानी आधा डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको ये भी डाटा याद रखना है कि घंटा का जो सुई होता है वह हर 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, आधा डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को हिट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि एक घड़ी की सुई जो है 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, जो घंटे की सुई है। तो आपको मैंने बोला था घंटा का सुई हर 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा आधा डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, घंटा का सुई 20 मिनट में कितना बनाती है। तो सर 1 मिनट में वो आधा डिग्री बनाती है, तो 20 मिनट में 20 का आधा बनाएगी, यानी 10 डिग्री बनाएगी। आंसर। तीसरा नंबर का सवाल आपका बोला जा रहा है कि घंटे का जो सुई है 15 सेकंड में कितना बनाएगी। तो सबसे पहले सर घंटा का सुई 1 मिनट में जो है आपका आधा डिग्री कोण बनाता है, तो हम 1 मिनट को बोल सकते हैं, ये सेकंड में दिया हुआ है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड में वो 1/2 गुना 1/60 हो जाएगा। तो 60 सेकंड में अगर हमारा दिया हुआ है 1/2 डिग्री का, सॉरी 60 सेकंड में 1/2 बनाएगा, तो अगर हम इसको 1 सेकंड में निकालेंगे तो क्या होगा, 60 सेकंड में 1/2 डिग्री कोण बनाएगा ये, तो 1 सेकंड में निकालेंगे तो 1/2 गुना 60 हो जाएगा। आज चूंकि क्वेश्चन में बोला 15 सेकंड में, अगर 1 का वैल्यू पता हो तो जितना बोलेगा उसको गुना कर दीजिए, 15 से गुना कर दीजिए, 15 चौक 60, यानी 1/4 दूनी 8, यानी 8 डिग्री का कोण बनेगा, 1/8 डिग्री का कोण बनेगा। तो आशा करते हैं घंटा वाला केस क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं मिनट का सुई की और 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मिनट में कितना का कोण बनेगी। तो हमको पता है कि सर मिनट का सुई होता है, मिनट जो हैंड होता है वह हर 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, ये हम लोग को डाटा पता है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। सवाल में बोला कि मिनट का सुई 30 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना, तो 30 से गुना कर देंगे, 6 या 18 डिग्री, यानी 180 डिग्री सही आंसर। तो एक प्रकार का टाइप हमारा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। आइए चलते हैं दूसरा टाइप की ओर। अब अगला टाइप में है कोण ज्ञात करें। जैसे मान लो कि कोई घड़ी है, इस घड़ी में आपका कुछ टाइम बचा हुआ है। जैसे मान लो अभी आपको 9 बजे का ही हम दिखा रहे हैं, तो 9 बजा है, तो यहाँ पर घंटा का सुई होगा और मिनट का सुई का होगा 12 बजे। तो यहाँ पर बोलेगा कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो छोटा वाला कोण आंसर देगा, तो ये 90 डिग्री कोण बनता है। 9 बजे 90 डिग्री कोण बनता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें दिखाई आपको एग्जैक्ट डाटा मिल रहा है देखने को। लेकिन यही क्वेश्चन तो इसलिए 4:30 बजे कितना का कोण बनेगा, क्वेश्चन मिलेगा 4:30 बजेगा, तो घंटा का और मिनट का सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, यानी आपको डिग्री का कोण निकालना है। तो एक शानदार सा ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी अगर एंगल निकालना हो ना, तो उसका फॉर्मुला आता है 60h - 11 मिनट बाई 2। क्या फॉर्मुला आता है, याद कर लो, 60h - 11 मिनट बाई 2। अभी हम लोग उस महा ट्रिक के पास नहीं पहुंचे, ये तो सिंपल सा ट्रिक है। 60h - 11 मिनट बाई 2 होता है एंगल निकालने का सूत्र। क्या होता है, एंगल निकालने का सूत्र। तो जहां ये इधर वाला को घंटा बोलते हैं, इधर वाला को मिनट बोलते हैं। आपको सबको पता है कि घंटा किसे कहते हैं, मिनट किसे कहते हैं। तो ये मिनट है, ये क्या है, घंटा है। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर जितना तेजी से हाथ चलाइएगा। 60h - 11 मिनट बाई 2। चलिए 60 गुना h का वैल्यू 4 माइनस 11 मिनट यानी 30 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुना करेंगे कैलकुलेशन, 6 चौक 24 यानी 240, माइनस कितना हो गया, 11 33 330 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। घटा देना है, 0 में 0, 13 में 9 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। 13 में 9 गया, 4 गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। बटा कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 2, काट दी, कितना हो गया 45 आंसर। अच्छा कोई किसी बोलेगा कि इसका वैल्यू माइनस में आ गया, तो ध्यान देना, माइनस में ध्यान नहीं देना। क्या एज में, टाइम में, डिस्टेंस और आपका एंगल में, डिग्री में जो होता है, माइनस का वैल्यू को इग्नोर कर देना है। ठीक है, आशा करते समझ गए। एक क्वेश्चन और अप्रोच करते हैं। मान लीजिए बोलेगा एक क्वेश्चन तो कि 5:12 बजे घंटा और मिनट का सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बना, यानी एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा गया। तो हमारा एंगल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, तो सबसे पहली बात है कि एंगल निकालने का फॉर्मुला हम लोग अप्रोच करेंगे। सर क्या फॉर्मुला होता है, 60h - 11 मिनट बाई 2। इसको अप्लाई करके डाल दीजिए, तो 60 गुना h का वैल्यू 5 माइनस 11 गुना 12 का बटा 2 हो जाएगा। गुना करना, 60 गुना
5 गुना 300 माइनस 12 गुना 11 132 132 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 2 गया 8, 9 में 3 गया तो 6 और 2 में 1 गया तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2। काटेंगे 2 8 16 2 चौका डिग्री आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ गया होंगे। अगर वैल्यू मेरा यही वाला वैल्यू अगर मेरा 180 से ज़्यादा आता तो हम उसको फिर से माइनर एंगल में बदल कर आंसर देखते। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो किस में दिया हुआ रहेगा आपका माइनर एंगल में दिया हुआ रहेगा। किस में दिया रहेगा आपका माइनर एंगल में दिया हुआ रहेगा। क्लियर है या नहीं? एक बार खाना बोलने का काम करें, किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक टाइप आएगा ओवरलैपिंग वाला केस आएगा कि एक दूसरे के ओवर चढ़ जाना। जैसे आपको मैंने बताया था एक फोटो में कि मान लो कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन में अगर कोई घड़ी में आपका बजा हुआ है कितना 12 बजा हुआ है, तो 12 जब बजेगा तो घंटा का सुई और मिनट का सुई एक दूसरे के ऊपर में चढ़ा हुआ रहेगा। तो इसी केस को बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर में चढ़ के रहना, या ओवरलैपिंग बोलते हैं, या संपाती बोलते हैं, या 0 डिग्री बोलते हैं। तो अगर ये केस आएगा तो एग्जैक्ट टाइम 12 बजे ही बनता है। यहाँ पर देखिएगा, और अगर आप देखने की कोशिश कीजिए तो यहाँ पर 1 बजेगा, यहाँ 2 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, 6, इस प्रकार से 7 8 9 10 11। ठीक है, कोई घड़ी होगा तो इस घड़ी में जब देखिएगा तो यहाँ से मान लो 12 से 1 आएगा तो 5 मिनट होगा, तो 5 मिनट होगा तो मिनट का सुई तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन घंटा का सुई नहीं बढ़ेगा। तो यानी 12 और 1 के बीच में एक भी बार ऊपर में नहीं चलता है। यहाँ पर चलता है लेकिन 12 1 के बीच में नहीं चलता है। लेकिन फिर से 1 और 2 के बीच में जब 1 बजेगा तो घंटा का सुई यहाँ आ जाएगा। अब फिर जब ये मिनट का सुई 12 में रहेगा तो फिर जब ये चलना शुरू होगा तो फिर यहाँ पर फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा। तो इस प्रकार से सब जगह पर एक दूसरे के ऊपर में क्या होगा क्रॉस करेगा, ओवरलैपिंग करेगा सब जगह, सिर्फ 12 और 1 के बीच में नहीं करेगा। और फिर जब 11 और 12 आएगा तो वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल अगर बात करेंगे पूरा एक चक्कर मारेगा, अगर पूरा एक चक्कर राउंड मारेगा तो 11 बार, कितना बार 11 बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेगा। कितना बार 11 बार। तो अगर एक चक्कर में 11 बार, तो एक चक्कर का ही मतलब होता है 12 घंटा। कितना घंटा होता है 12 घंटा। तो 12 घंटा में 11 बार, तो 12 घंटा में 11 बार, तो हमको एक दिन का निकालना है। कितना निकालना है? एक दिन का निकालना है। तो एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 बार। तो एक दिन में 22 बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करने का काम करेगा। तो क्लियर है या नहीं? खाना बोलने का काम करेगा। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं। सवाल में यह है कि एक चक्कर में घंटा और मिनट का सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैपिंग करेगा। तो एक चक्कर बोला है, एक चक्कर का मतलब 11 बार ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, एक सौर दिवस की बात बोला गया। सौर दिवस का मतलब होता है एक दिन होता है। एक दिन में कितना होता है 24 घंटा होता है। और 24 घंटा में हम लोग ने बोला था कि एक चक्कर दिन मतलब 11 बार, तो यहाँ पर आपका 24 घंटा का समय लगेगा। तो यहाँ पर एक चक्कर में 12 घंटा लगता है और एक दिन में 24 घंटा लगता है। तो एक चक्कर में 11, तो 12 बार 24 घंटा कितना डबल हो जाएगा 11 नहीं 22 बार एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा रोटेशन करने का काम करेगा, तो गुजरेगा। ठीक है, 0 डिग्री बनाएगा। तो अब सवाल आ रहा है कि कब बनाएगा, 3 और 4 के बीच में कब बनाएगा घंटा मिनट से एक दूसरे के ऊपर पार करेगा या 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसके लिए आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। वो 4 स्टेप क्या है तो एकदम ध्यान से समझने का काम करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा स्टेप 1, जो एकदम आपको एक एक करके जान लेना। स्टेप 1 में आपको कोड निकालना है। क्या निकालना है? कोड निकालना है। कोड निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो भी आपका गिवन एंगल होगा उसको 30 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, किससे डिवाइड कीजिएगा 30 से। ऐसे बोला एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है गुजरेगा। तो एक दूसरे का ऊपर गुजरने का मतलब होता है, एक दूसरे के ऊपर गुजरने का मतलब होता है 0 डिग्री कोण। कितना बनाना 0 डिग्री। तो कोड कैसे निकालेंगे सर? 0 डिग्री को 30 से डिवाइड करेंगे। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो कोड कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 2 में क्या होता है, दूसरा स्टेप आपको ध्यान देना है। स्टेप 2 में आपको देखना होगा कि जो कोड आया है उसको मिनिमम के साथ जोड़ना है। किसके साथ? मिनिमम एंगल के साथ जोड़ना है, छोटा कोण के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर छोटा जो है 3, इसके साथ इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना होगा 0 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर जो 3 होता है इसको ध्यान देना है कि अब जो मिनट हैंड का सुई का पता करने के लिए आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यानी इसको जो है 5 से गुना करना है। तो 5 दिया कितना हो गया 5 दिया आपका 15 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 15। स्टेप 4 की अगर बात करेंगे तो आपको क्या करना है, आवर हैंड का सुई को पता करने के लिए 12/11 से गुना करना है। इसका ट्रिक हमने पहले ही बता दिया। इसको 12/11 से क्या करना है गुना करना है। ठीक है, गुना करने के लिए पहले मैंने बोला था 12 को भूल जाना है। तो 11 का पहाड़ा में 15 तो नहीं, इससे कम है। तो 11 1 कम 11, जितना बार में उसको जोड़ दीजिए तो 15 और 1 16 हो गया। 5 में 1 चल गया तो कितना हो जाएगा 4, ऊपर में 4 लीजिएगा नीचे में 11, कितना बजकर तो 3 बजकर 16 पूर्णांक 4/11 मिनट। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर से समझते हैं। देखिए तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना। आपको मैंने बताया था कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कब करेगा। देखो 12 जब बजता है तो पूरा का पूरा घंटा का सुई के ऊपर मिनट का सुई के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। तो जब एक चक्कर मारेगा तो 11 बार ओवरलैपिंग करेगा। 12 और 1 में नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा मैंने समझा दिया। तो 12 घंटा में एक चक्कर मतलब 12 घंटा में 11 बार, तो एक दिन में कितना होता है 24 घंटा, यानी एक दिन में कितना बार 22 बार एक दूसरे का ओवरलैपिंग करेगा। क्लियर है। आगे हमने क्वेश्चन को देखने की कोशिश किया कि कोई भी क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 3 और 4 बजे के बीच कब घंटा मिनट का सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 गो स्टेप है, यही 4 गो स्टेप से गुजरना होता है। अभी सीख रहे हैं, बनेगा बहुत ईजी से। 4 स्टेप समझ गए तो आपका यही वो महा ट्रिक है जिससे हम लोग कोई भी सवाल का हल आसानी से कर सकते हैं। कैसे देखो ध्यान से। पहला बात है कोड निकालना। कोड निकालने के लिए जो गिवन एंगल है उसको 30 से डिवाइड करना। जैसे एक दूसरे के ऊपर से गुजरना, इसका मतलब होता है 0 डिग्री। इसको हम लोग क्या करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोड कितना निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। तो यही कोड है वो 0 है। ठीक है, इसको क्या करना छोटा वाला के साथ जोड़ना है, जो यहाँ पर मिनिमम है कोड को। दूसरा स्टेप का रूल है, जो कोड निकला है उसको छोटा के साथ जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है? छोटा के साथ जोड़ना है, या फिर आगे में चलेंगे तो घटाना होता है, जोड़ना या घटाना। तो क्योंकि वैल्यू क्या है 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो आप जोड़िए चाहे घटाइए। जैसे 3 + 0 कितना हो गया 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरा स्टेप में क्या होता है, हमको मिनट हैंड पता करना, मिनट हैंड को पता करने के लिए 5 से गुना करना पड़ता है, तो 3 गुना 5, 5 के लिए 15 हो गया। चौथा स्टेप बोलता है कि आवर हैंड को पता करना है, तो आवर हैंड को पता करने के लिए 12/11 से गुना करना होता है। 12/11 से गुना करने का रूल मैंने बोला था कि 12 को भूल जाना है। या इसके बाद 15 है, तो 15 जो है 11 से कितना कम है, तो एक बार में जाएगा 15, 11 कम 11, तो 1 हुआ, तो 15 और कितना हो गया 16, जोड़ दिए, 5 में 1 गया तो 4 ऊपर में हो गया, नीचे में 11, कितना बच गया, तो 3 बच गया, 3 बच गया 16 पूर्णांक 4/11 आंसर। बहुत ही आसान एक और क्वेश्चन लोग देखते हैं, जिसको ये ट्रिक नहीं पता है वो हमारे साथ जुड़े रहे, और वो ट्रिक को पीछे जो दिया गया उस लिंक को क्लिक करके वहां देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही 8 और 9 बजे के बीच में कब घंटा मिनट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 और 9 बजे के बीच में कब ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोड निकालना है, तो ओवरलैप को 0/30, तो 30 से डिवाइड किया तो कोड कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 हो गया तो हमको मिनिमम के साथ जोड़ना है, 8 के साथ जोड़ना है, तो 8 है 0 कितना हो गया, 8 हो गया। तीसरा स्टेप में मिनट हैंड के लिए 5 से गुना करना है, तो 8 5 40 हो गया। और उसके बाद आवर हैंड के लिए 12/11 से गुना करना है, मैंने बोला 12 को भूल जाइए, डायरेक्ट बोलिए 11 का प्रॉब्लम 40 है नहीं है, तो 11 33, तो 40 और 3 43 हो गया, 40 और 3 कितना हो गया, 43 हो गया। 0 से 3 कितना कम है, तो 7 कम है, तो 7 बटा कितना हो गया, नीचे में 11 हो गया, कितना बच गया, तो 8 है, तो 8 बचकर 43 पूर्णांक 7/11 मिनट आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ गए, नहीं समझे एक क्वेश्चन और बनाते हैं, एक क्वेश्चन को और रीड करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं अगर कोई सवाल में बोल दिया कि 9 और 10 बजे के बीच में, 9 और 10 बजे के बीच में कब घंटा और मिनट का सुई एक दूसरे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, 30 से डिवाइड करके कोड निकालेंगे, तो यहाँ पर कोड किया जाएगा 0 हो जाएगा। छोटा वाला के साथ जोड़ना है, छोटा कौन है 9, इसके साथ जोड़ेंगे, तो 0 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। मिनट, तीसरा स्टेप मैंने बोला था मिनट का सुई को पता करना, मिनट का सुई को पता करने के लिए 5 से गुना करना, तो 9 5 कितना हो गया, 45 हो गया। आखिरी स्टेप मैंने बोला था कि घंटा का सुई का पता करने के लिए 12/11 से गुना करना है। इसके लिए मैंने कोड एक ट्रिक बता चुका हूँ कि 12 को भूल जाना है। इससे कम 45 से कम कितना बार में 11 चले 44 हो गया, तो 44 और 5 कितना हो गया, 49 हो गया। 5 में फिर लास्ट में घटाना होता है, 5 में 4 गया तो 1 बटा कितना हो गया, 11, इस शॉर्टकट में हो गया, कितना बचकर हो गया, 9:49 मिनट 1/11। क्या यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है। अब ये तो था 0 डिग्री कोण, यही 0 डिग्री वाला क्वेश्चन अगर आपका पूछ दिया 0 डिग्री ना पूछकर अगर बोल दिया एक दूसरे का विपरीत दिशा या सीधी रेखा में हो। सीधी रेखा मतलब जब 6 बजता है तब, जब 6 बजता है तब आप देखिएगा दोनों एक दूसरे के बीच में सीधी रेखा में होता है, ठीक है, या 180 डिग्री के बीच में होता है। तो ये भी जो कंडीशन बनता है वो एक चक्कर में जब मारेगा ना, जब 6 में होता है तो इसका जहाँ एग्जैक्ट होता है उसका अगल बगल में नहीं होता है, चल नहीं होता है, वो कैसे नहीं होता हम प्रूव करके दूसरा वीडियो में दिखा चुके हैं। तो इस कंडीशन में आप देखिए तो एक चक्कर में 11 बार, तो 12 घंटा में 11 बार मारेगा, तो एक दिन में कितना बार चक्कर मारेगा, 22 बार मारेगा। कितना बार मारेगा, 22 बार मारेगा। समझ गए होंगे। तो इसको देखिए, तो आपको बोलेगा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक सौर दिवस में, क्या बोलेगा, एक सौर दिवस में या कितना बार एक दूसरे का विपरीत दिशा में होगा। तो एक सौर दिवस का मतलब होता है एक दिन होता है, तो एक दिन में मतलब कितना मारेगा, टोटल का टोटल 22 बार एक दूसरे का विपरीत दिशा में होगा। ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ध्यान दो, उस स्टेप वही होगा, बोलेगा मान लो कि 8 और 9 बजे के बीच में कब घंटा और मिनट का सुई एक दूसरे का विपरीत दिशा में होगा। इसमें आपको जैसे विपरीत दिशा बोल दिया मतलब आपको समझ जाना 180 डिग्री है। आपको पहला स्टेप है कोड निकालना, कोड निकालने के लिए 30 से डिवाइड करेंगे, तो 3 का पावर में कितना निकल गया, 6 बार में चल गया। ये जो 6 है, इस 6 को आपको मिनिमम के साथ जोड़ना है या घटाना है, ठीक है। तो जोड़ने से वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, 8 है तो 14 आएगा, और 14 को 5 से गुना कीजिएगा 70 आ जाएगा, तो वैल्यू आपका ज्यादा। और हमको पता है कि 60 मिनट से कम होता है, इसलिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जोड़ने से काम नहीं करेगा, आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कंडीशन तो है या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तो जोड़ने से वैल्यू ज्यादा हो जा रहा है इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 8 में 6 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। अगला स्टेप में मैंने बोला था 5 से गुना करना, तो 5 दिन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है। मिनट हैंड का सुई को पता करने के लिए मैंने बोला था, अब घंटा का सुई को पता करने के लिए 12/11 से गुना करना, इसको भूल जाइए 11 से। इसका भी मैंने ट्रिक बताया है कि अगर वैल्यू 11 से कम रहे तो आपको 10/10/11, जहां मन करे वहां 10 लिखिए, खाली नीचे में 11 लिख दीजिए, कितना बचकर, तो 8 बजकर, आंसर हो गया 8/10/10/11 मिनट। क्लियर है। वो तो बताइए क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन और देखिए, अगर यही सवाल बोलता 3 और 4 बजे के बीच में कब घंटा मिनट का सुई 180 का कोण बनाएगा। तो मेरा सबसे पहला रूल है इसको कोड निकालना, कोड निकालने के लिए 30 से डिवाइड करेंगे, भागा दे कितना हो गया, 6 हो गया। मिनिमम के साथ क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, ताकि घटाने से तो माइनस में हो जा रहा है। अगर आप 6 को घटाइएगा तो माइनस में चल गया, यानी इसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा, 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब इस 9 को क्या करिएगा, मिनट का सुई के लिए 5 से गुना करना, 9 5 45 हो गया, और फिर 12/11 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि घंटा का सुई को पता करना है। 12 को भुला दीजिए, 11 का पढ़ में 11 4 44, तो ये 49 हो जाएगा। 5 में 4 गया तो 1/11 हो गया, तो कितना बच गया, तो 3 बच गया, तो 3 बचकर हो गया 49/1/11। इस प्रकार से बहुत ईजी वे से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी एंगल का वैल्यू किस समय एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लो 10:10 बजे हो, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अगर कोई क्वेश्चन में 90 डिग्री वाला केस पूछ दे, देखिए 90 डिग्री वाला क्वेश्चन जब भी कभी पूछेगा तो दो कंडीशन दी होगा। यहाँ पर देखिए 3 जब बजता है ना, तो 3 बजने पर भी क्या होता है, ये 3 बजने पर एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री का लोकेशन दिखाई मिलता है। और एक और दिखाई मिलेगा जब 9 बजेगा, तब जब कोई घड़ी में 9 बजेगा ना, तो उस समय भी आपको ना एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई देगा। 9 बजेगा तो घंटा का सुई 9 में और मिनट का सुई 12 में। तो यानी जो ये लंबवत है या 90 डिग्री या समकोण है, यह 2 बार एग्जैक्ट टाइम होता है। कितना बार होता है, 2 बार होता है। कितना बार होता है, 2 बार होता है। कितना बार होता है, 2 बार होता है। तो 2 बार होने के कारण से क्या होता है, इसमें आपका देखने को मिलेगा कि डाटा उसकी तुलना में डबल देखने को मिलेगा, हर बार में 2 स्थिति देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन में बोला जाए कि 5 और 6 बजे के बीच में कब घंटा और मिनट का सुई एक दूसरे के लंबवत होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें दोनों डाटा का इस्तेमाल करना है। यहाँ सबसे पहले कोड निकल, लंबवत का मतलब 90 डिग्री को 30 से डिवाइड करके 3 से कोड आपका निकल गया। एक बार आपको घटाना भी पड़ेगा और एक बार आपको जोड़ना भी पड़ेगा। घटाएंगे तो 5 में 3 गया तो कितना हो जाएगा, 2। मिनट का सुई का पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिनट का सुई का पता करने के लिए हम लोग 5 से गुना करेंगे। तो 5 से गुना किया, 5 दूनी 10। घंटा का सुई के लिए 12/11 से, तो ये 10 हो गया, वैल्यू 11 से कम है तो जहाँ 10 लिख दो, 10/10/11 5 आंसर हो गया। एक दूसरा आप एक देखिएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे जोड़िएगा तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा। फिर मिनट का सुई के लिए 5 से गुना करना, तो 8 5 40, और घंटा का सुई के लिए 12/11 से गुना करना है, तो 11 या 33 7 से 43 हो गया, 7 बचा 7/11 हो गया। इस प्रकार से आपने देखा, नहीं समझ में आया। देखिए इसमें दो कंडीशन बनता है। इसमें होता क्या जानते हैं,
ये 5 से 6 बजे के बीच में अगर देखेंगे तो आप देखिएगा एक को बनेगा आधा घंटा पहले, यानी 5 और 5:30 बजे के बीच, और एक को बनेगा आपका क्या आधा घंटा के बाद, मतलब आपका 5:30 से 6 बजे के बीच में। तो इस प्रकार दो कंडीशन बनता है। तो इसीलिए कभी कभी कोई सवाल में मान लो डायरेक्ट आपको पूछ दिया, क्या पूछ दिया कि बताइए कि कोई घड़ी में 3 और 3 नहीं, इसको लिखते हैं 2 और मान लो लिखते हैं ना, 2 नहीं लिखते हैं, क्या कहते हैं 6 और 7 बजे के बीच, मान लो 6 और 7 बजे के बीच में कब वो एक दूसरे का लंबवत होगा। तो आपको सबसे पहले 30 से क्या करना, डिवाइड करना है। कौन कितना जगह 3 आ जाएगा। आपको मैंने क्या बोला, एक बार घटाना है, एक बार क्या करना, जोड़ना है। तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। मिनट का सुई के लिए 5 से गुना करना है भाई, 5 3 15 हो गया, और घंटा का सुई के लिए 12/11 से। इसको भूल जाइए, 11 कम 11 तो 16.4/11 यहाँ पर होगी। कितना बजकर हो गया, तो यहाँ पर हो गया 6 बजकर, यानी इठो आपको 6 और 6:30 वाला कंडीशन में 6 और 6:30 के बीच में इठो है। और दूसरा एक जब जोड़िएगा ना तो 6:30 और 7 के बीच वाला आएगा, ठीक है। +3 करिए, तो +3 करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 6 × 9 गुना कर दीजिए 5 से, 9 × 5 = 45, फिर 12/11 से, तो 11 × 11 = 44, तो 49 हो गया, 49/1/11 कितना बजकर, तो 6 बजकर। तो आपने क्या देखा कि दो कंडीशन बन रहा है, एक 6:30 से पहले बन रहा है, एक 6:30 के बाद में बन रहा है। तो बनना वही है, बस ठंडा का यूज़ करना है, और एक ही सिंपल सा ट्रिक का अप्रोच में आसानी से हो जाएगा। बस आपका जोड़ घटा गुणा का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इतना दूर तक कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है एक मिरर केस आता है, और एक आता है आपका वाटर केस, बहुत आसान है भी। मिरर केस क्या होता है कि देखिएगा, मिरर केस में क्या होगा कि अगर रियल टाइम आपका इधर होगा, रियल टाइम, तो मिरर टाइम आपका इधर बने, उल्टा उल्टा नहीं बोलते इसको, बोलते लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो जाता है। यानी मिरर केस में क्या होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट वाला है वो आपका राइट तरफ बन जाएगा, और जो राइट वाला है वो लेफ्ट तरफ बन जाएगा। एकदम सिंपल भाषा में समझिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें होता क्या, डायरेक्ट को दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि क्या सेटअप करना है कि अगर आपको रियल मिरर टाइम को ध्यान देना है, तो जब भी कभी रियल टाइम और मिरर टाइम का क्वेश्चन रहेगा तो उन दोनों को जोड़िएगा तो टोटल 12 घंटा होगा। कितना घंटा टोटल, टोटल घंटा 12 होगा। तो मान लो अगर कोई सवाल बोलेगा यदि किसी घड़ी में 9 बजा हो, अगर किसी घड़ी में 9 बजा हो, ये रियल टाइम दिया हुआ, तो बोले बताइए उसका मिरर टाइम क्या होगा। तो मिरर टाइम के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा कि सर रियल टाइम निकालिए या मिरर टाइम निकालिए। अगर मिरर टाइम निकालना है तो 12 घंटा में आपको रियल टाइम को घटा देना, या फिर अगर रियल टाइम निकालना है तो 12 घंटा में आपको मिरर टाइम को क्या करना है, घटा देना। तो जो भी होगा मिला जुला के रियल ही है कि 12 घंटा में आपको घटाना है। तो अगर क्वेश्चन में बोला था 9 बज रहा है, कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, तो हमको 12 घंटा से क्या करना है, घटा देना। तो 12 - 9 कितना हो गया, 3, यानी कुछ समय क्या बजेगा, 3 बजेगा। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर कोई घड़ी में बोलेगा 7 बज रहा है, तो बोलेगा बताइए कि उसका मिरर टाइम क्या होगा। तो आपका काम है सर 12 में से घटा देना। तो 12 - कितना हो जाएगा, 7। तो 12 में 7 किया तो कितना हो जाएगा, 5। तो 5 बजेगा, उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं देगा, वो क्या करेगा, घुमाएगा। वो घंटा ही नहीं देगा, वो क्वेश्चन को मिक्सअप करेगा। जैसे वो बोलेंगे घंटा और मिनट का डाटा देगा, तो 12 घंटा को हम लोग बोल सकते हैं 11:60। तो घंटा और मिनट बोलेगा ना, तो उस समय क्या लिखेंगे, 11:60 से घटाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा घंटा मिनट और सेकंड का कॉम्बिनेशन देगा, तो उस समय 11:59 लिखना पड़ेगा। यानी 60 मिनट को 59 मिनट और 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो 11:59 उस समय लिखकर घटाने का काम करेंगे। कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मान लिया जाए अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन में 10:10 बज रहा हो, ठीक है। ये मान लो कि रियल टाइम में 10:10, तो आपका बोला है मिरर टाइम ज्ञात करें। तो आपका काम क्या होगा कि 11:60 से उस समय घटा देना। तो 11:60 - 10/10, तो घट के कितना हो जाएगा, 50, और जब 1 कितना 50 मिनट, कितना हो जाएगा, 1:50 मिनट। किसी भी सवाल को हम लोग इस बहाने से आराम से हल कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ 11:60 से हमको रियल टाइम को घटाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी सवाल बना सकते हैं। कोई घड़ी में 7:45 हो, तो बताइए उसका मिरर टाइम क्या होगा। तो सवाल मैंने बोला था क्या होगा सर, 11:60 से आपको घटाना है। क्या करना है, 11:60 से घटाना है। तो 7:45 को घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो यहाँ पर 15 हो गया, और यहाँ पर कितना होगा बताइए, 7 × 4 = 11, 4:15। कोई दिक्कत। लेकिन हाँ, इसी में थोड़ा डाटा कभी कभी ऐसा पूर्णांक में दे सकता है। जैसे मान लीजिए पूर्णांक में दे दिया, ठीक है। अगर कोई घड़ी में रियल टाइम इस प्रकार से 3:30.2/5 बजा हो, तो उसका मिरर टाइम ज्ञात करें। इस प्रकार से होगा तो क्या कीजिएगा, तो है वही चीज़, 11:60 से ही इसको घटाना पड़ेगा। 11:60 से ही आपको 30.2/5 को घटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर डाटा चूंकि पूर्णांक में है, तो उसके लिए डरना नहीं है। देखिए करना क्या होता है, करना क्या है, इस 60 को ना 2 भाग में तोड़ दीजिए। एक लिख सकते हैं 59 रुपया, 59 और 1 परास, 59 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो पहले क्या कीजिएगा, इस 59 को ये अच्छा वाला 30 के साथ घटा दीजिए। तो 59 में 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, आपका बोलिएगा सर 29 हो जाएगा। और जो 1 है ना, 1 को किसी से घटाने का फंडा होता है कि नीचे वाला से ऊपर वाला को खाली घटा देना। यानी 5 में 2 गया तो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 बटे कितना हो गया, 5। ये हो गया आपका पूर्णांक को घटाने का तरीका। और इधर क्या है, 11 - 3, तो 11 में 3 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी 8:29.3/5 आंसर हो गया। आशा करते समझ गए होंगे। और नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन में इस प्रकार 8:40.5/11 बजे हो, तो वह आपका मिरर में क्या दिखेगा। यानी मिरर टाइम निकालना क्या होगा, सिंपल है। आपको 11:60 से क्या करना है, घटाना। क्या करना है, 11:60 से आपको क्या करना है, घटाना। तो जैसे 11:60 से जब आप घटा रहे हैं इसको, तो आपको 8:40.5/11 घटाना है। सबसे पहले 60 को 2 भाग में तोड़ दो, एक 59 में और एक 1 में, ठीक है। ये 59 वाला से क्या कीजिएगा, 59 वाला से इस 40 को घटाइएगा। तो 59 में 40 किया तो पहले क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 19 हो गया। अब क्या करना है कि 1 से घटाने के लिए आपको 11 में 5 को घटा देना। तो 11 में 5 गया तो कितना हो जाएगा बताइए, 11 में 5 गया तो कितना हो जाएगा, तो 11 में 5 गया तो 6 हो जाएगा। तो 6/11 हो जाएगा। कितना बच गया, 11 में 8 गया तो कितना हो गया, 3 है। तो 3:19.4/11। किसी भी क्वेश्चन का हल आप लोग कर सकते हैं। मान लो कहीं पर दिया हुआ है कोई क्वेश्चन में 3:47.5/11 ऐसा दिया हुआ सपोज दैट। तो इसका वैल्यू आपका रियल टाइम में क्या, मान लो यही टोका दिया हुआ है, मेरे मिरर टाइम में इतना हो तो रियल टाइम में क्या होगा। तो आपको करना क्या होगा, 11:60 से घटाना होगा। किससे घटाना होगा, 11:60 से घटाना होगा, ठीक है। तो 11:60 को आपको तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। इसमें अगर आप घटाइएगा 47.5/11 को, तो इसको तोड़ना पड़ेगा 59 और 1 में, ठीक है। 59 और 1 में जब इसको तोड़िएगा तो आपको समझना है कि 59 में पहले इसको घटाना है। किसको घटाना है, 47 को घटाना, 47 को। तो 9 में 7 गया तो 2 हो गया, और 5 में 4 गया तो 1 हो गया। इतना हो गया। अब 1 को घटाने का फंडा है, नीचे से ऊपर घटाओ। 11 में 5 गया तो 6/11 हो जाएगा। अब इधर कितना था, 3 था, तो 11 में 3 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी
8:12.6/11 बजे आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा हल को। अब बाकी एगो वाटर केस को और बाकी लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन दो को हम लोग अभी इस टॉपिक में छोड़ देते हैं। ये पार्ट 1 को हम लोग ने सोल्यूशन किया है। पार्ट 2 के लिए आप हमारे साथ बने रहें और उसको भी बहुत ईजी वे से हम लोग समझने का काम करेंगे। बस जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं वो कॉन्सेप्ट अपना माइंड में सेटअप कीजिए, एक बार बढ़िया से वीडियो को दोबारा देख लीजिए और समझने की काम करिए। बहुत ही आसान वे से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें काफ़ी जल्दी आपसे बन जाएगा।